गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना हिस्ट्री का सेकेंड लेसन शुरू करेंगे। लेखन कला और शहरी जीवन की जो लेखन कला की जो शुरुआत थी वो कब हुई और जो शहरी जीवन था वो कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ, या अगर हम यहाँ से पूछें कि जो शहरी जीवन की जो प्रथम सभ्यता थी या किस सभ्यता के अंदर शहरी जीवन को सबसे पहले बढ़ावा मिला था, तो वह थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ही शहर के जो प्रमाण है उसके अंदर ये ज्यादा दिखाया गया है कि जो शहरी जीवन प्रणाली थी वो किस तरह से, कैसे शहरों का निर्माण हुआ था, किस आधार पर हुआ था। आज हम इस लेसन के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे कि मेसोपोटामिया कहाँ पर था, कौन से महाद्वीप में है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके अंदर शहरी जीवन का विकास कैसे हुआ, लोगों की जीवन शैली कैसी थी, कौन कौन से शहरों के अंदर मुख्य केंद्र थे, और इस सभ्यता ने विश्व को जो क्या दिया था। इसकी जो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इस लेसन का। तो आज हम इसी लेसन के बारे में जानेंगे, शहरी जीवन के बारे में। शहरी जीवन की शुरुआत जो मानी गई वो मेसोपोटामिया से हुई है। किससे हुई है भाई? मेसोपोटामिया से। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। कि जो मेसोपोटामिया है ये दो नदियों के मध्य में स्थित है। एक नदी का नाम है फरात और दूसरी का नाम है दजला। तो इन नदियों के मध्य स्थित है ये क्षेत्र और आजकल यह इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्या विशेषता है इसकी? संपन्नता के लिए, शहरी जीवन के लिए, विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तर सीरिया तथा तुर्कों में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला था। कब फैला था? 2000 ईसा पूर्व के बाद। इसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि के में लिखा पढ़ी होने लगी थी। यहाँ पर हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये था मेसोपोटामिया का इतिहास कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, या 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, या मेसोपोटामिया के विश्व को क्या क्या देन है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इस तरह से अगर जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में, यानी कि जो अभिलिखित पहले से जो लिखित इतिहास था उसके आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। कि जिसका दक्षिणी भाग था जो कि शहरीकृत है, यानी कि शहरों की जो व्यवस्था थी वहां पर, उनका नाम था सुमेर और अकद कहा जाता था। ये थे सुमेर और अकद। कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्वी के बाद, कब की बात है? 2000 ईसा पूर्वी के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। पहले इनको कहते थे सुमेर और अकद। जब बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ तो इसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा दक्षिणी क्षेत्र को। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियों ने, कब की बात है ये? 1100 ईसा पूर्व में असीरियों ने उत्तर में, कौन सी जगह पर? उत्तर में। पहले दक्षिण की बात चल रही थी, अब कहें उत्तर में अपने राज्य स्थापित कर लिया तो तब उस क्षेत्र को असीरियाई कहा जाने लगा था। यानी कि उस क्षेत्र को फिर असीरियाई सभ्यता के नाम से
जाना जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। इन प्रदेशों की जो प्रथम भाषा थी वो थी सुमेरियन यानी सुमेरी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कादी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्दी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था। कब लिया था? 2400 ईसा पूर्व में। कौन सी ने? अक्दी भाषा ने। किसका स्थान लिया? सुमेरी भाषा का। अक्दी भाषा सिकंदर के समय यानी कि 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही थी। 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ। अरामाइक भाषा कब आई? 1400 ईसा पूर्व में। कौन सी भाषा आई? अरामाइक। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती। किससे मिलती थी? हिब्रू से। और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली लगी थी। आज भी इराक के कुछ भागों में अरामाइक भाषा बोली जाती है। तो ये था भाई मेसोपोटामिया के आरंभिक लेखों से जो किस तरह से वहां पर भाषाएं थी, किस तरह कौन कौन से क्षेत्र थे। दक्षिण के अंदर मुख्य क्षेत्र है सुमेर और अक्दी। फिर बेबीलोनिया क्षेत्र 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिक क्षेत्र बढ़ा जिसको बेबीलोनिक सभ्यता कहा गया। 1100 ईसा पूर्व में असरेय उत्तर में आए जिसको असरेय सभ्यता के नाम से जाने लगा। दोनों की भाषा उस समय सुमेरियन थी। और 2400 के आसपास फिर वहां पर अक्दी भाषा आई जो कि सिकंदर के काल तक रही। और फिर 1400 ईसा पूर्व के अंदर वहां पर अरामाइक भाषा आएगी। और इस प्रकार यह जो भाषा थी वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बनी। तो इस प्रकार जो मेसोपोटामिया थी, मेसोपोटामिया के अंदर जो सभ्यता थी वो विकसित होना शुरू हुई थी। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1840 के दशक में मेसोपोटामिया के पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत हुई थी। दो स्थलों, वहां एक या दो स्थलों जैसे कि उरूक और मारी जिन पर आगे चर्चा करेंगे हम, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई प्रयोजन नहीं चली। इस खुदाई के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियां, इस खुदाई के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों में सैकड़ों संख्या में इमारतें, मूर्तियां, आभूषणों, कब्रों, औजारों, मृदों की नहीं बल्कि हजारों संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्व था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग कि जो बाइबल का प्रथम भाग था जिसको कहा जाता था ओल्ड टेस्टामेंट। क्या बोलते थे इसको? ओल्ड टेस्टामेंट। इसका उल्लेख कई संदर्भ में किया गया। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनिस में सीमार की ओल्ड टेस्टामेंट कौन सी बुक थी? बुक ऑफ जेनिस में सीमार का उल्लेख है जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था। किसको सिद्ध करने का प्रयत्न किया था? ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरश को। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा, कब की बात है ये? 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल के उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का आंकलन था।
किसकी खोज की थी? पट्टिका की। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां अक्षरशः सही नहीं हैं, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों को अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परिवर्तित अध्ययनों पर आधारित होंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला जो ये क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा की जो मेसोपोटामिया नाम है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी कि मध्य और पेटोमोस यानी नदी के मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात, ये आपको पहले ही बताया गया, नदियों के मध्य स्थित है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है कि ये शब्द किसको इंगित करता है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में यहां से आ जाता है। उसके बाद यहां से आ जाते हैं, बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को धरती पर सुरक्षित रखने के लिए नोआह नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआह ने एक बहुत विशाल नाव बनाई, उसमें सभी जीव जंतुओं को एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य के में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को ज्याशूद्र या उत्पनेस्टम कहा जाता है। इस विषय के ऊपर एक फिल्म भी हॉलीवुड की बनी हुई है, तो इस तरह की जो विषय है उस पर बनाई गई है। नाव नाम का जो नाविक है उसके ऊपर बाइबल पर आधारित ये फिल्म है हॉलीवुड की, उसमें इसी तरह की कहानी को व्यक्त किया गया है। और उसी तरह का एक कैरेक्टर मेसोपोटामिया के अंदर था जिसका नाम है, यहाँ दिया गया है जो नीचे, ज्याशूद्रा, जो हर एक जाति के कुछ जोड़े रख के यानी कि जीवों को रखकर वो समुद्र के तट जाता है, यात्रा करता है और उनको बचा लेता है। इस प्रकार दूसरे मतलब दोबारा से जो धरती पर था जीवन था वो शुरू हो जाता है। इस तरह की कहानी को यहाँ व्यंकित किया गया है। उसके बाद यहाँ से शुरू आता है क्वेश्चन जो आते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।